दोस्तों, स्वाध्याय स्टेप बाय सेल्फ फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं और इस समय पढ़ाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन स्टूडेंट्स का पढ़ने में मन नहीं लगता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पढ़ाई में विद्यार्थी अपना मन कैसे लगाएं। आजकल विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर कम और दूसरे कामों में ज़्यादा रहता है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर जो उन्होंने पढ़ा है वो उनको ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है। किसी के दबाव में आकर आप पढ़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अपने मन और अपनी स्वयं की इच्छा से। इसीलिए पढ़ाई हमेशा अपनी इच्छा से ही करनी चाहिए। दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। मतलब अगर आप मन लगा के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छी जगह चुननी होगी जहां पर आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो सके तो एक ऐसा रूम या ऐसी जगह को सेलेक्ट करें जो साफ सुथरी हो और पास में किसी तरह का कोई शोर ना हो। दूसरी चीज, आपको पर्पज ऑफ स्टडी पता होना चाहिए। इसके लिए आप अपने आप से सवाल पूछें कि मेरा पढ़ने का पर्पज क्या है, मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूं, इसके पीछे का कारण क्या है, और पढ़ने की वजह से मुझे क्या फायदे होंगे जिसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। जब आपको आपके पर्पज पता होंगे तो आप उन पर्पज को पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी चीज जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है पढ़ाई की सामग्री को व्यवस्थित रखें। पढ़ते वक्त अपने काम की चीजों को सही जगह पर नहीं रखने की वजह से या साथ में लेकर नहीं बैठने की वजह से आप उन्हें बाद में ढूंढने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं। जब आपका पूरा मन लग बनाकर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं और बीच में ही आपको अपनी पढ़ाई की जो भी सामग्री है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, उनको ढूंढने के लिए लग जाते हैं, तो जो आपका पढ़ाई का मन लगा हुआ है वो डाइवर्ट हो जाता है और इसकी वजह से आपका टाइम खराब होता है। पांचवी चीज, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करें। दोस्तों, जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो अपन क्या करते हैं, गैजेट्स जो भी है, मोबाइल फोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है या ईयरफोन लगा के अपन पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका ध्यान बार बार अपने मोबाइल फोन, अपने टैबलेट्स की तरफ जाता है कि किसी ने फोन तो नहीं किया, किसी ने मैसेज तो नहीं किया, जिसकी वजह से आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, अपने जो भी गैजेट्स हैं उनको साइड में रखें, उनको साइलेंट रखें, उनको अपनी पढ़ाई की जगह से दूर रखें ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, एक ही दिन में अपन सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या एक ही दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं। दोस्तों, हम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो उस कोर्स को, उस सिलेबस को आप समाप्त तो कर देंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। दूसरी चीज, एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने से आपको आलस आने लग जाएगा, आप ऊबने लग जाएंगे और आपका इंटरेस्ट उसमें लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट होने लग जाएंगे।
आप सोचते रहेंगे कि यार मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इससे बचने के लिए, इंटरेस्ट को डिक्रीज होने से बचाने के लिए आपको एक ही दिन में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी नहीं है। इसके लिए आप समय समय पर अपने सब्जेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपका कोई सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करें। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन रिवीजन करेंगे। इससे अच्छा है दोस्तों कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसी चैप्टर को उसी टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए रिवाइज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। रट्टा मार के पढ़ने की जगह उसको समझ समझ के आपको पढ़ना है ताकि वो लंबे समय तक आपके लिए माइंड में स्टोर हो जाए। दोस्तों, पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दें। और चीज का मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम पे आपका टीवी के अंदर ध्यान जा रहा है, किसी मूवी के बारे में सोच रहे हैं, मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो यह आपको नहीं करना है। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब भी आप एक ही समय अलग अलग काम करते हैं तो उससे आपका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है और आपकी स्टडी की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए पढ़ाई करते समय टीवी ना देखें, पढ़ाई करते समय मोबाइल ना चलाएं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और आप पढ़ाई अच्छी तरीके से कर लें। पढ़ाई करते समय मोबाइल और टीवी से भी अपना ध्यान हटाना है क्योंकि ये चीजें हमारा ध्यान पढ़ाई से हटा देती है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने मोबाइल को अपने से दूर रखें। पढ़ाई करते समय मैसेज का रिप्लाई करना, गाना सुनना, ये सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती है। तो जो भी चीजें आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने देती है उसे दूरी रखें, उनके बारे में सोचे भी नहीं। दोस्तों, विद्यार्थी समय में अपन क्या करते हैं कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती, अपन उसको रटने लग जाते हैं, रट्टा मारने लग जाते हैं। तो रट्टा मारने के लिए कुछ समय तक तो वो आपको याद हो जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं और उसको याद करते हैं, उस सेंटेंस में से अगर एक कोई भी पॉइंट, कोई भी मीनिंग अगर आपको उस टाइम पे याद नहीं आता है तो वो पूरा जो पढ़ा हुआ है आपका वो सारा खराब हो जाता है। तो दोस्तों, तो जब भी पढ़ना है तो रट्टा नहीं मारना है। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको समझें और समझकर ही उसको याद करें ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इसके साथ साथ आपको नियमित पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट लाइफ में अपन क्या करते हैं कि जब एग्जाम का टाइम टेबल आता है तभी अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और एक ही दिन में सारा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अपन को समझ में भी नहीं आता है, पढ़ने में समस्या आती है, याद नहीं रहता है और अपन डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। अपन स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज होने लग जाता है। इसके लिए आपको रेगुलर स्टडी करना जरूरी है। जितना भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, रेगुलर पढ़ें ताकि रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे तो वो आपको लंबे समय तक आपको याद रह जाएगा और एग्जाम के टाइम पे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये सब सारी चीजें जब अपन देखते हैं तो इसके लिए सबसे पहली चीज आपका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। इसके लिए आप एग्जाम के टाइम पीरियड में अच्छा खाना खाएं ताकि जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एग्जाम टाइम पीरियड में मार्केट का जितना भी खाना है उससे दूर रहें और घर का हेल्दी खाना खाएं, अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। इसके साथ साथ नींद पूरी लें क्योंकि नींद पूरी ना होने के कारण कई सारी बीमारियां होने का टेंशन रहता है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पढ़ाई के समय नींद को दूर करने के तरीकों के बारे में जानें क्योंकि नींद के दौरान ही हमारा शरीर आराम करता है और हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन भी नींद के समय ही रिलीज होते हैं। इसीलिए आपकी बॉडी को रेस्ट देने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है। और जब आप सोएंगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन का यूज करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो भी अच्छी रहेगी। दोस्तों, स्टडी आपने कर ली है,
तो उसके साथ साथ आप अपना सेल्फ एवेल्युएशन भी करें। आपने जो आज पढ़ा है या उस वीक के अंदर जो पढ़ा है, आप अपना एग्जाम लें, आप अपना एक क्वेश्चन पेपर बनाएं और एक अलग कॉपी में आप उसको सॉल्व करें और उसको चेक करें कि उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आपने छोड़ दिए और कौन कौन से पॉइंट्स आप भूल गए, ताकि अगली बार जब भी आप उन चीज़ों को वापस दोबारा से रिराइट करेंगे वो आपको अच्छे से याद रहेगा और आप जब खुद का सेल्फ एवेल्यूशन करेंगे तो आपके पॉजिटिव पॉइंट और आपके वीक पॉइंट भी आपको पता चल जाएंगे। दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम पे एग्जाम के टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स बोर होने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ पढ़ के परेशान होने लग जाते हैं। पढ़ना, खाना खाना, सोना, फिर पढ़ना, खाना खाना और सोना। दोस्तों, तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका माइंड जो है वो शांत नहीं होगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। तो अपने माइंड को शांत करने के लिए, अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन करें, जिसमें मेडिटेशन के बाद आप जब पढ़ाई करेंगे, इसकी वजह से आपके दिमाग को शांति मिलेगी और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्वाध्याय ए स्टेप बाय सेल्फ फॉर सक्सेस। थैंक यू, धन्यवाद।